हेलो फ्रेंड्स, एसकेला क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, जिसके बारे में प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं अपने विषय की ओर और देखते हैं कि संविधान में जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित कौन कौन से प्रोविजन हैं। तो फ्रेंड्स, यही जो दो आर्टिकल हैं, इसी को हमें आज डील करना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में निहित है। ये वो महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रकार के जबरन श्रम से सुरक्षा की गारंटी देते हैं। तो ये हमें जो है ये शुरू में ही ये पता दिख रहा है कि आर्टिकल 23 और 24 इससे रिलेटेड हैं और इन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है। भारतीय संविधान में ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आता है आर्टिकल 23, जिसके बारे में प्रोविजन है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, ये है माने मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध। तो इसमें हमें 23 के क्लास फर्स्ट और 23 के क्लास सेकेंड इसके बारे में जानना है। आर्टिकल 23 के क्लास फर्स्ट कहता है कि मानव तस्करी और भिखारी और अन्य समान प्रकार के जबरन श्रम निषिद्ध है। यानी जो 23 का क्लास फर्स्ट है साफ साफ कहता है कि मानव का क्रय विक्रय और बेगारी को तथा बेगारी के समान ही अन्य रूपों को निषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध के उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित किया जाता है। किंतु जो आर्टिकल 23 का क्लास सेकेंड है वो ये कहता है कि राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित करने के लिए छूट प्रदान करता है और उसे ऐसी दशा में सेवा आरोपित करने में केवल धर्म, मूल वंश, जात या वर्ग के किसी भी आधार पर भेदभाव बरतने से वर्जित भी करता है। मतलब 23 का क्लास जो सेकेंड है वो ये कहता है कि इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को जो है सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से नहीं रोकेगा और ऐसी सेवा लागू करने में राज्य जो है धर्म, नस्ल, जात या वर्ग या उनमें से किसी भी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो मित्रों, ये जो दो ऐसे प्रोविजन है 23 क्लास फर्स्ट और 23 का क्लास सेकेंड, इन दोनों से जो भारतीय समाज में दो बहुत बड़े कलंक थे, जैसे नारी का क्रय विक्रय और बेगारी, इन दोनों का एक तरह से अंत हुआ। ये दोनों कुरीतियाँ थी भारतीय समाज में बहुत समय से चली आ रही थी। इन कुरीतियों को, इन बुराइयों को स्त्रियों और बच्चों का वस्तुओं की भांति विक्रय जो है किया जाता था। तो वो जो है इसको दूर करने का प्रयास किया गया। इसमें स्त्रियों तथा बच्चों का अनैतिक व्यापार तथा इसी तरह के अन्य प्रयोजनों के लिए जो है जो भी प्रैक्टिस होता हो वो भी वर्जित किया जाता है और वो भी इसमें शामिल है। आर्टिकल 23 का जो प्रोटेक्शन है वो नागरिक और अनागरिक यानी सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को ही अवेलेबल है। शोषण का तात्पर्य है कि बिना भुगतान के बलपूर्वक और श्रम द्वारा दूसरों की सेवाओं का दुरुपयोग। भारत में कई रहने वाले ऐसे समुदाय थे पहले जिन्हें बिना किसी भुगतान के शारीरिक और कृषि श्रम में संलग्न होने के लिए मजबूर किया गया था। बिना भुगतान के श्रम को बेगार कहा जाता है। जो आर्टिकल 23 है वो किसी भी प्रकार के शोषण को रोक लगाता है। साथ ही साथ पारिश्रमिक दिए जाने पर भी किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध श्रम में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल 23 साफ साफ मना करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जबरन जो है लेबर यानी श्रम जो है निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है। यदि न्यूनतम वेतन से कम वेतन दिया जाता है तो इसे जबरन श्रम माना जाता है। यह आर्टिकल बंधुआ मजदूरी यानी बॉन्डेड लेबर को भी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताता है। बंधुआ मजदूरी तब होती है जब किसी व्यक्ति को ऐसे ऋण या सेवाएं देने के लिए मजबूर किया जाता है जिसे चुकाया नहीं जा सकता। संविधान किसी भी प्रकार की जबरदस्ती को असंवैधानिक बनाता है। इस प्रकार भूमिहीन व्यक्तियों को श्रम के लिए मजबूर करना और असहाय महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना असंवैधानिक है। यह आर्टिकल तस्करी को भी असंवैधानिक बनाता है। तस्करी में अवैध और अनैतिक गतिविधियों के लिए पुरुषों और महिलाओं की खरीद फरोख्त शामिल है। भले ही संविधान स्पष्ट रूप से जो है गुलामी पर प्रतिबंध नहीं लगाता, लेकिन जबरन श्रम और यातायात शब्दों को शामिल करने के कारण आर्टिकल 23 का दायरा व्यापक है। आर्टिकल 23 जो है नागरिक
और जो है आर्टिकल 23 नागरिकों को न केवल राज्य के बल्कि जो है प्राइवेट लोगों से भी बचाता है। तो आर्टिकल 23 का दायरा बहुत बड़ा है। अगर इसके बारे में हम देखें तो ढेर सारी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में हमने बता चुके हैं। 2-3 केसेज हैं इसके बारे में। एक केस आता है ये PUDR वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, यानी पीपुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 23 केवल बेगार को ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के बलपूर्वक किए जाने वाले कार्यों को जो है वर्जित करता है। क्यों? क्योंकि इससे मानव गरिमा तथा प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचता है और आर्टिकल 23 बलात्कार, श्रम तथा बेगार में कोई भी अंतर स्थापित नहीं करता है। नेक्स्ट केस है दीना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये कहा गया था कि उचित पारिश्रमिक दिए बिना अगर कैदियों से काम करवाया जाता है, जो जेल में रहते हैं और कैदी उनकी बात हो रही है, तो वो भी बलात्कार यानी फोर्स्ड लेबर माना जाएगा और इससे आर्टिकल 23 का वायलेशन होता है। कैदियों को अपने काम के लिए उचित मजदूरी पाने का हक है और न्यायालय को उनके दावे को इन्फोर्स करने का कर्तव्य है। नेक्स्ट आता है केस ये निर्जा चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये केस ऐसा है कि इसमें यह कहा गया था कि सरकार का यह कर्तव्य है कि बंधुआ जो मजदूर हैं, जो बॉन्डेड लेबर हैं, उनको मुक्त कराना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था भी करना है, जिसके अभाव में वे फिर शोषण के शिकार हो सकते हैं। तो ये 3 केसेज हैं। इसके अलावा और भी केसेज हैं, आप पढ़ सकते हैं अलग से। नेक्स्ट जो है आपका आर्टिकल वो है आर्टिकल 24, जो कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, अर्थात बालकों को संकटपूर्ण नियोजन में लगाने का प्रतिषेध। तो ये इसके बारे में आर्टिकल 24 में ये बताया गया है। 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान में नियोजित नहीं किया जाएगा और न ही किसी दूसरे खतरनाक प्रकृति के कामों में नौकरी पर रखा जाएगा। तो ये 24 में ये बताया गया है। सरकार जो है इस 24 को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने ढेर सारे एक्ट बनाए हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि आपका ये है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 1938। इसके अलावा है आपका इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952। उसके अलावा MC मेहता वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है। ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी कारखाने या किसी माइंस में, खान में संकटपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को उज्ज्वल भविष्य के लिए जो है चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड की व्यवस्था करने की भी निर्देश दिया गया था। इस तरह के जो है वेलफेयर फंड की स्थापना करने का निर्देश दिया गया था। तो आज हम लोगों ने आर्टिकल 23 और 24 के ऊपर जितना भी संभव था वो हमने चर्चा किया। अपने अगले वीडियो में हम आर्टिकल 25 से 8 यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।